नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपके जनजातीय और किसान आंदोलन चल रहे हैं, उसमें मैंने जनजातीय आंदोलन करवा दिए और किसान आंदोलन में बिजोलिया किसान आंदोलन कर लिया। आज हम पढ़ेंगे बेगू किसान आंदोलन। जो बेगू किसान आंदोलन है, ये 1921 से लेकर 1923 तक चला। और इसी बीच में आपसे एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि नोट्स चाहिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो पुरानी वीडियोस में मेरे नंबर मिल जाएंगे अगर आप देखोगे तो वहाँ से मुझे संपर्क करें। उसके बाद जीके के लिए, केवल जीके के लिए, सब्जेक्ट के लिए नहीं, अभी जीके के लिए। तो बिजोलिया किसान आंदोलन हम पढ़ते हैं, बेगू किसान आंदोलन हम पढ़ते हैं। बेगू किसान आंदोलन देखिए, बिजोलिया भीलवाड़ा का प्रभाव पड़ोस के बेगू बेगू कहाँ है, चित्तौड़ में है, ठिकाने पर भी पड़ा। और वहाँ के किसानों ने 25 प्रकार के लाग बाग और एलएलबी के खिलाफ 1921 में आंदोलन शुरू कर दिया। एलएलबी का मतलब मैंने पुराने वीडियो में बता रखा है, बिजोलिया किसान आंदोलन में बताया था। लाग बाग और लगान और बेट बेगार, ये मैंने एलएलबी का मतलब बताया था। एलएलबी का मतलब क्या होता है? एलएलबी का मतलब होता है, एलएलबी का जो मतलब मैंने बताया था वो बताया था, जो फर्स्ट एल का मतलब है उसका मतलब होता है लाग और बाग, और दूसरे एल का मतलब होता है लाटा और कूता, और तीसरे बी का मतलब होता है अपने बेगार। यानी ये इन चीज़ों से परेशान होकर किसानों ने 1921 में आंदोलन शुरू कर दिया। बेगू के किसान पथिक जी को आंदोलन का नेतृत्व सौंपना चाहते थे। इसलिए 1921 में भीलवाड़ा जिले के मेनाल स्थान पर भेरूकुंड के निकट एकत्र हुए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मेनाल के निकट, मेनाल नामक स्थान पर भेरूकुंड के निकट यहाँ पर एकत्रित हुए। बेगू किसान आंदोलन शुरू कब हुआ? 1921 में, और ख़त्म कब हो गया? 1923 में। यानी बहुत कम समय के लिए चला। तो मिलान करने में पूछा जा सकता है बेगू किसान आंदोलन, तो इसकी अवधि आप ध्यान रखें, 1921 से 1923 के बीच ये आंदोलन हुआ। और यहाँ का नेतृत्व जो है वो बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व पथिक जी को सौंपना चाहते थे। इसीलिए पथिक जी ने जैसे नेतृत्व संभाला तो पथिक जी को जेल की सजा, कारावास हो गया। और उसके बाद में पथिक जी का नेतृत्व सौंप दिया। पथिक जी ने राजस्थान सेवा संघ और रामनारायण चौधरी को बेगू आंदोलन की बागडोर संभाली। तो ध्यान रखें, बेगू आंदोलन का नेतृत्व अगर आपसे पूछे तो आपको ध्यान रखना है रामनारायण चौधरी ने करी थी, रामनारायण चौधरी ने, और राजस्थान सेवा संघ ने इसको संभाला था। बेगू आंदोलन की बागडोर सौंप दी रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में। बेगू के किसान मेवाड़ के दीवान दामोदर लाल से मिले, किंतु कोई सुधार नहीं हुआ। इसीलिए किसानों ने फसल का कूता न करने और लगान न देने का निश्चय किया। 2 वर्ष तक चले इस जबरदस्त आंदोलन के कारण बेगू के ठाकुर अनूप सिंह ने 1922 में अजमेर जाकर पथिक जी के माध्यम से किसानों के साथ समझौता कर लिया, किंतु मेवाड़ सरकार ने इस समझौते को बोल्शेविक समझौते कहकर खारिज कर दिया। वेरी इम्पोर्टेंट है। जब रूस की क्रांति होती है तो वहाँ पर बोल्शेविक समझौता होता है, तो उस बोल्शेविक समझौते की संज्ञा इसको दे दी और ये कहा कि ये तो बोल्शेविक समझौता है, और ये कहकर मेवाड़ सरकार ने इसको खारिज कर दिया। तो मुख्य बात अभी तक जो आई है उसमें एक तो आपको ध्यान रखना है, मेनाल के निकट भैरवकुंड से ये किसान आंदोलन की शुरुआत हुई। विजय सिंह पथिक ने इसका नेतृत्व संभाला, लेकिन बाद में इसकी बागडोर किसको सौंप दी गई? राजस्थान सेवा संघ और रामनारायण चौधरी को सौंप दी गई। और आपको ध्यान रखना, यहाँ के किसान भी एलएलबी से परेशान थे, यानी लाग बाग और लाटा कूता और बेगार से परेशान थे। और ये 1921 से 1923 के बीच चला, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठाकुर अनूप सिंह और पथिक जी के बीच में जो समझौता हुआ उसको बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी, यह आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद में ध्यान रहे 1917 में किसानों और मजदूरों ने रूस की क्रांति कर दी थी। इस क्रांति का नेतृत्व बोल्शेविक पार्टी ने किया था और वहाँ पर एक समझौता हुआ था, तो इसीलिए इसको बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई, यानी उससे तुलना करी गई। अनूप सिंह को उदयपुर में नज़रबंद कर दिया गया और बेगू ठिकाने को मुनसरमात कर लिया। अनूप सिंह को तो उदयपुर में नज़रबंद कर दिया और बेगू के ठिकाने को मुनसरमात कर दिया, मतलब मेवाड़ सरकार ने अपने अंडर में ले लिया। अत्याचारों के लिए बदनाम लाला अमृत लाल को बेगू का मुंसरिफ नियुक्त किया। किसानों की शिकायतों की जांच करने के लिए बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच का नेतृत्व में एक आयोग बेगू भेजा गया। ट्रेंच ने किसानों को, ये ध्यान रखना बेगू किसको भेजा गया, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ट्रेंच को भेजा गया, ट्रेंच को, ये पूछा जाता है। बेगू भेजा गया। ट्रेंच ने किसानों को बेगू पहुंचने का आदेश दिया, किंतु किसान उसे रायता गांव में बुलाना चाहते थे, अतः दोनों के बीच वार्ता नहीं हो सकी और ट्रेंच ने राजस्थान सेवा संघ सहित किसी भी बाहरी व्यक्ति से मिलने से मना कर दिया और एक तरफा निर्णय दे दिया, जिसके अनुसार सभी लागबाग और बेगार को उचित ठहराया। ट्रेंच आयोग के निर्णय के अनुसार लाला अमृतलाल ने किसानों से जबरन लगान वसूल करना शुरू कर दिया। ट्रेंच के निर्णय के ठीक एक महीने बाद किसान इसके खिलाफ शिकायत करने के लिए गोविंदपुरा गांव में एकत्रित हुए और 13 जुलाई 1923 को ट्रेंच के आदेश पर गोलियां चलाई गई। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 13 जुलाई 1923 को ट्रेंच के आदेश पर गोलियां चलाई गई, जिसमें 2 किसान रूपाजी और कृपाजी धाकड़ मारे गए। ये पूछा जाता है एग्जाम में, रूपाजी और कृपाजी धाकड़ जो शहीद हुए उनका संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो बेगू किसान आंदोलन से है। और यहाँ पर महिलाओं को भी अपमानित किया गया और 500 किसानों को बेगू जेल में बंद कर दिया गया। तरुण राजस्थान नामक अखबार में इस कांड का घोर विरोध हुआ। महाराणा फतेह सिंह से मांग की गई कि वे युवराज भूपाल सिंह से शासन के अधिकार वापस ले ले। किसानों का मनोबल गिरता देखकर पथिक जी मेवाड़ में प्रवेश की पाबंदी को तोड़कर बेगू पहुंचे और स्वयं नेतृत्व संभाला, किंतु 10 सितंबर 1923 को उन पर प्रतिबंधित साहित्य रखने का आरोप में राजद्रोह का मुकदमा चलाया और 5 वर्ष की सजा सुनाई। मेवाड़ के हाईकोर्ट को महेंद्र राज सभा कहते थे। इस प्रकार पथिक जी के जेल जाते ही यह आंदोलन लगभग समाप्त हो गया और बेगू एक असफल किसान आंदोलन है। हालांकि 1925 में कुछ लागबाग और बेगार को रोक दिया गया था। तो ये अपना बेगू किसान आंदोलन था। इसमें फिर से बता देता हूँ क्या क्या याद रखना है। एक तो ये 1921 से लेकर 1923 के बीच चला। दूसरी, ये यहाँ के किसान भी एलएलबी से परेशान थे। यहाँ जो एकत्र हुए किसान शुरुआत में नेतृत्व करने के लिए रामनारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक को सौंपने के लिए, तो पथिक जी के नेतृत्व में जो सौंपा यह आंदोलन मैनाल स्थान पर भैरूकुंड के निकट एकत्रित हुआ है। पथिक जी ने पहले नेतृत्व किया, फिर रामनारायण चौधरी ने इसका नेतृत्व संभाला। उसके बाद में इम्पोर्टेंट है ठाकुर अनूप सिंह ने जो किसानों से और पथिक जी से समझौता किया, उससे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी। तो पूछे बोल्शेविक समझौता किस आंदोलन से संबंधित है, तो वो बेगू से। उसके बाद में यहाँ पर ट्रेंच को भेजा जाता है। ट्रेंच और किसानों के बीच समझौता नहीं हो पाता है और बाद में ट्रेंच ने एक तरफा फैसला दिया और जबरन लगान वसूल किया जाता है और 13 जुलाई ट्रेंच के आदेश पर 13 जुलाई 1923 को गोलियां चलाई गई, जिसमें रूपाजी और कृपाजी धाकड़ 2 किसान शहीद हुए। यह आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। फिर प्रतिबंधित साहित्य का नाम रख कर पथिक जी को राजद्रोह के आरोप में मुकदमा चलाया गया और 5 वर्ष की सजा सुनाई और यह आंदोलन लगभग समाप्त हो गया और ये असफल आंदोलन रहा। बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन, या तो बूंदी किसान आंदोलन बोल दो या बरड़ किसान आंदोलन बोल दो, एक ही बात है। पथिक जी के शिष्य पंडित नैनूराम शर्मा ने बूंदी के बरड़ क्षेत्र में किसानों को जागृत किया और हरिभाई किंकर और रामनारायण चौधरी ने भी इस में सहायता दी।
बूंदी के किसान भी एलएलबी से परेशान थे। यानी एलएलबी का मतलब लाग बाग, लाटा कूता और बेगार से परेशान थे। बूंदी का वह क्षेत्र जो बिजोलिया के निकट है वह एक पथरीला और कठोर भूभाग है, इसे बरड़ कहा जाता है। तो यहाँ पर मेनली नैनूराम शर्मा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और इसमें संबंधित अगर पूछे तो हरिभाई किंकर और रामनारायण चौधरी भी इससे संबंधित थे, आपको ध्यान रखना है। डाबी हत्याकांड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डाबी हत्याकांड जो है वो 2 अप्रैल 1923 को हुआ। ये क्या थे, एलएलबी के खिलाफ, यानी वही बात मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लाग बाग, लाटा कूता और बेगार के खिलाफ बूंदी के किसान डाबी नामक स्थान पर सभा कर रहे थे। इस सभा को पुलिस के अधीक्षक इकराम हुसैन, ध्यान रखना, याद रखना, थानेदार और कल्याण सिंह और इकराम हुसैन थानेदार, पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन और थानेदार कल्याण सिंह और कांस्टेबल सरदार मल ने घेर लिया। पुलिस के मना करने पर भी पंडित नैनूराम शर्मा के शिष्य नानक भील और देवीलाल गुर्जर मंच पर चढ़ गए और झंडा गीत गाने लगे, जिसके बोल निम्नलिखित थे। क्या थे बोल इस गीत के? गाडा रहीजो रे मर्दो, थाको दुख मिट जासी, गाडा रहीजो रे, मतलब ये इसके बोल थे। इकराम हुसैन के आदेश पर, इकराम हुसैन ने आदेश दिया और इकराम हुसैन के आदेश पर गोली चलाई गई, जिसमें नानक भील और देवीलाल गुर्जर दोनों शहीद हुए। और इसे ही डाबी हत्याकांड कहते हैं, जो 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। माणिक्यलाल वर्मा ने नानक भील को श्रद्धांजलि देते हुए अर्जी गीत लिखा। बूंदी किसान आंदोलन में विशेष रूप से महिलाओं ने भी काफ़ी योगदान दिया, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आर्य समाज के स्वामी नित्यानंद ने बूंदी के किसानों का नेतृत्व किया, इसीलिए उनको परिवार सहित बूंदी से निकाल दिया गया। और आपको ध्यान रखना है, जो झंडा गीत गाया था और उसके जो बोल थे वो थे, प्राण मितो भले ही गणना पर झंडा न झुकना। मतलब इसका मतलब हुआ, प्राण मितो भले ही गंवाना पर झंडा नीचे न झुकना, यानी प्राण भले ही गंवाना लेकिन झंडा नीचे नहीं झुकना है। ये झंडा गीत गाया था जिसमें देवीलाल और आपके नानक भील मारे। तो देवीलाल और नानक भील शहीद हुए, इनका भी पूछा जाता है। नैनूराम शर्मा जो थे डाबी हत्याकांड से जुड़े हुए, तो ये भी पूछा जाता है। इकराम हुसैन अधीक्षक था, पुलिस अधीक्षक, ये भी पूछा जाता है। और ये जो आपके झंडा गीत गाया था ये भी पूछा जाता है। तो ये आपके डाबी हत्याकांड था 2 अप्रैल 1923। ये डेट याद रखनी इंपॉर्टेंट है, ये डेट 2 अप्रैल 1923। और बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन, यानी आज हमने कवर किया है क्या क्या। एक तो हमने किया है बेगू किसान आंदोलन, एक बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन, और एक डाबी हत्याकांड हमने आज कवर किया है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर आप इसको पढ़ोगे तो इससे बाहर क्वेश्चन जाने की कोई उम्मीद नहीं है। निश्चित रूप से आप पढ़ोगे और आपको फ़ायदा मिलेगा। और मैं सेकंड ग्रेड टीचर सुरेंद्र सिंह रावत, अगर किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो मुझसे संपर्क करें व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप के नंबर मेरे पुराने वीडियो में मिल जाएंगे, आप जाके देखें वीडियो और लुत्फ़ उठाएं, और कहीं ना कहीं नंबर भी मिलेंगे आपको। इसी के साथ में धन्यवाद।